आश्रम में बहुत कुछ नहीं होता। आसमंता श्रमते इति आश्रमः, अर्थात घर, आश्रम को ही जिन लोगों ने घर मान लिया है वही आश्रम में रह सकते हैं। आश्रम में रहने की पहली कोटि आश्रम के गुरु को ही अपने माता पिता विचार करके आश्रम की परिधि को अपने घर की परिधि मान करके जो विद्या का अध्ययन किया करते हैं उनकी विद्या फलीभूत हुआ करती है, वही कृष्ण और बलराम बना करते हैं। और कुछ लोग जो मनमौजी बन करके केवल आश्रम की सुख सुविधा का उपभोग करने के लिए आया करते हैं, वो आश्रम की सुख सुविधा का उपभोग तो कर सकते हैं परंतु विद्या उनके जीवन में नहीं आ पाती है। इसलिए आश्रम में क्या करना चाहिए? बोले आ करके विद्या अध्ययन भी करें और विद्या अध्ययन के साथ साथ में आश्रम के सकल व्यवस्थाओं को भी संपादित करें, क्योंकि आश्रम एक ऐसी वस्तु है जहां पर सर्वांगीण विकास किया जाता है। कौन कौन से कार्य पूरे जीवन में जो आपके उतरा करते हैं उन सकल कार्यों में दक्ष आश्रम बनाया करता है। इसलिए उस समय कोई स्कूल नहीं हुआ करते थे, कोई विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता था। उस समय प्रत्येक गांव में गुरुकुल हुआ करते थे। गुरोः कुलम, गुरु का घर ही गुरुकुल हुआ करता था। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में आकर के अपने अज्ञान रूपी अंधकार को निवृत्त कर लिया करते थे, अज्ञान को भी मिटाते थे, ज्ञान की प्राप्ति भी किया करते थे। इस जीवन में भी सद्गति हुआ करती थी और उस लोक में परम तत्व की प्राप्ति हुआ करती थी। ऐसे आश्रम चला करते थे। आज भी भगवत कृपा से परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज एवं परम पूज्य यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की असीम अहित की प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से 1000 बच्चों के पालन पोषण करने का सौभाग्य आप सब लोगों को, देश में हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। 25 धर्मसंघ महाविद्यालय इस समय वैदिक शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं, जिसका एक छोटा सा प्रकल्प धर्मसंघ महाविद्यालय शिवकुटी के अंदर जो आप लोग देख रहे हो, ये भी एक छोटा सा प्रकल्प है जहां पर वैदिक शिक्षा केवल दी जा रही है। अभी यजुर्वेद की शिक्षा दी जा रही है जिसमें कर्मकांड क्षेत्र हुआ करता है। अभी एक संस्कार शाला का निर्माण मुंबई के अंदर चल रहा है जिसके अंदर 16 प्रकार के संस्कार दिए जाएंगे। केवल संस्कारों की वहां शिक्षा मिलेगी, संस्कार ही सिखाए जाएंगे। चूंकि पाठशालाएं बहुत चल रही हैं, कॉलेज बहुत चल रहे हैं, शिक्षा पूरे देश के अंदर चल रही है, परंतु कहीं पर भी मनुष्य बनाने वाली पाठशाला नहीं चल रही। इसलिए इस पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से इस अंतःकरण में ये प्रेरणा प्राप्त हुई कि अब विद्यालय बनाने की आवश्यकता नहीं है, अपितु मानव की पाठशाला की आवश्यकता है, जहां पर मानव आकर के अपना निर्माण कर सके।